बात उन दिनों की है जब मैं स्ट्रगलिंग फेज़ में थी। मेरे डिग्रीज़ कंप्लीट हो चुके थे और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रही थी। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी 1 साल की बेटी थी। उन दिनों अक्सर मैं सफ़र पे रहा करती थी। उस सफ़र पे साथ होता था एक बैग जिसमें होते थे हम माँ-बेटी के ज़रूरत के सामान, गोद में बेटी और एक बड़ा-सा कार्टून। किसी ने मुझसे पूछा, कार्टून में क्या है? मैंने बताया, बुक्स। मैं बुक्स अपने साथ ले जाया और ले लाया करती थी क्योंकि मुझे उन दिनों ये महसूस होता था कि मैं अगर कहीं हूँ और कोई बुक पढ़ने का मन कर जाए तो मैं उस टाइम क्या करूँगी। इसलिए सारे बुक्स जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी थे उसको मैं अक्सर अपने साथ ढोया करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि कार्टून में ढूंढना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? एक बैग खरीद लो। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि बैग में बुक्स मुड़ जाया करते थे। इसलिए मैं कार्टून में बुक को सेफली लाना ले जाना करती थी। कार्टून इतने भारी होते थे कि कभी-कभी ढोते हुए मेरे हाथ में कट्स लग जाया करते थे और इतनी भारी कार्टून कोई ढोना भी नहीं चाहता था। जब मैं कार्टून लगातार ढो रही थी, उन दिनों कुछ लोगों ने सामने से आकर मेरा मज़ाक उड़ाते हुए कहा था कि कार्टून ही ढोती रहोगी क्या? ऐसा क्या होता है कार्टून में जो ढोया करती हो? कब तक ढोने का इरादा है? मेरा मन अंदर ही अंदर टूट जाता था और मैं कैसे बताती कि इस कार्टून में क्या था। उस कार्टून में थे मेरे सपने, मेरी ऊंची उड़ान, मेरी आकांक्षाएं, मेरे 23 साल। लेकिन इन बातों से उन लोगों का क्या जो सिर्फ मजाक उड़ाने मेरे पास आते थे, मेरा मनोबल तोड़ने। मैंने उन दिनों उन्हें कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उस कार्टून को ढोते ढोते 2016 में आखिर मेरे किस्मत का फैसला हुआ और मेरी नियुक्ति झारखंड सरकार में भाषा शिक्षिका के पद पर हुई। जब मैं हज़ारीबाग स्कूल ज्वाइन की तब उन्हीं में से कुछ लोगों ने आकर मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया और एप्रिशिएट करते हुए कहा कि इस लड़की ने बड़ा संघर्ष किया है, इसने कभी भी पढ़ाई से अपना मुंह नहीं मोड़ा, हर वक्त किताब ढोया करती थी, बड़े से कार्टून को ढोया करती थी और आज देखो इसको रिज़ल्ट मिला है। उनकी बातों को सुनकर मुझे कभी खुशी नहीं हुई क्योंकि जिस वक्त मैं संघर्ष कर रही थी उन दिनों यही वो लोग थे जो मेरा मनोबल तोड़ने की हर संभव कोशिश करते थे और मुझे ये कहते थे कि ये कार्टून ढोने में तुमको खराब नहीं लगता है। और आज वही शख्स ये कह रहा है कि इसने पूरी ज़िंदगी अपने किताब को अपने से अलग नहीं किया और इसलिए आज ये सफलता हासिल की है। खैर, ये अलग बात थी, लेकिन मुझे ये घटना से ये सीख मिला कि जब आप संघर्ष के दिनों में होते हैं, लोग बड़े आसानी से आप पर कमेंट पास करके चले जाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। उन दिनों आपको उनके मजाक में, उनके कमेंट में नहीं आना है। आप लगातार अपनी मेहनत जारी रखें और एक दिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जब आप खुद ब खुद उन लोगों को मिल जाएगा। कहते हैं ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पर हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस जगह पर ज़रूर हूँ जहाँ से मैं अपने परिवार का लालन पालन अपने बलबूते कर सकती हूँ। मेरी अपनी एक पहचान है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। इसलिए अपने संघर्ष के दिनों में कभी भी दूसरे की बातों से विचलित नहीं होना है। इस कहानी को सुनाते हुए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं
क्या अपने संघर्ष के दिनों में मैंने चुप्पी साध कर ठीक किया। इसी के साथ आप बीती भाग 3 यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।